हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। ओके, पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए कुछ लव लाइफ रिलेटेड स्पेशल मैसेजेस निकालेंगे और फेरीज की तरफ से भी गाइडेंस देखेंगे। ओके, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स मेष राशि के लिए है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द हाई प्रेस्टेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे आप की एनर्जीज कैसी रहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपकी एनर्जीज काफ़ी लाइक एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे, एक्टिव बहुत रहोगे। इतने ज़्यादा एक्टिव आप लग रहे हो 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में। जैसे एक होता है ना कि काम का बर्डन ही भाई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओके, बहुत बर्डन है आपके ऊपर काम का, स्पेशली करियर लाइफ को लेकर। ठीक है, आपको अपनी जो भी ज़रूरत है लाइक पूरी करनी है। कुछ चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट जिन्हें आप शायद इग्नोर नहीं कर सकते। इवन यहाँ पे आई फील कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह का टाइम है ये। ओके, जिसे आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो, इसलिए आप बहुत ज़्यादा दिन रात जो है उस काम में लगे रहोगे कि ये टारगेट आपको इस ड्यूरेशन में ही पूरा करना है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो किसी के घर में कोई शादी है 28 जनवरी, 29 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी, कुछ भी इस तरह से, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए दिन रात अब मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ओवर बर्डन ले रहे हो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का, इस तरह से यहाँ दिख रहा है। और ट्रैवलिंग भी जो है आपकी काफ़ी इस टाइम में होगी। ओके, ये भी यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है आपके लिए। ओके, और जो भी काम कर रहे हो उसका मेहनत का फल ऑब्वियसली आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, या मैं ये कहूँ कि नहीं भाई आप मत करो, रेस्ट करो। देखो, रेस्ट करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, बट इट वुड बी बेटर अगर आप अपने काम को थोड़ा सा किसी को डिवाइड कर दोगे, किसी और को भी थोड़ा सा अगर आप अपने इस काम को जो है दे दोगे तो आपके लिए बेहतर ही रहेगा, आपके हेल्थ के लिए भी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन प्लीज़ मत लीजिए, ना ही ओवर थिंकिंग करनी है आपको। साथ ही एक और चीज़ जो पॉजिटिव है वो ये है कि अगर आपका कोई भी गोल है, आप अपने गोल के काफ़ी नज़दीक हो। ओके, तो गिव अप मत करना, ये चीज़ भी मैं यहाँ पर आपसे ज़रूर बोलूँगी। ओके, तो जो भी काम है आपका वो यहाँ पे संपन्न होता हुआ, पूरा होता हुआ दिख रहा है, और उसके लिए ईश्वर की कृपा से आपके पास एनर्जी बहुत रहेगी। ठीक है, साथ ही ट्रैवलिंग के योग इस टाइम में आपके लिए अच्छे बन रहे हैं। इवन अगर आप आउट ऑफ कंट्री अगर कहीं ट्रैवल करना चाहते थे, या मान लो पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे, या कुछ भी इस तरह का माइग्रेशन वगैरह के लिए, या हायर स्टडीज़ के लिए अगर आपको बाहर जाना है, कुछ भी, तो उसके लिए भी आपके लिए डोर्स ओपन होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, साथ ही यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा एनर्जीज़ आपकी काफ़ी लाइक फायरी रहेंगी, बहुत एनर्जेटिक रहोगे, काम करोगे, हर चीज़ बढ़िया चलेगी। ठीक है, बट क्विक डिसीजन मेकिंग से प्लीज़ ज़रा सा दूर रहना, कि अगर आपने बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया या जल्दबाजी में काम करोगे तो आपको थोड़ा सा इंजरी वगैरह हो सकती है, चोट लग सकती है। सो बेटर है कि ध्यान रखें। ठीक है, उसके अलावा करियर वाइज अगर यहाँ देखा जाए आपके लिए, तो आपके लिए अच्छी ग्रोथ सक्सेस यहाँ पे दिख रही है इस टाइम पे। अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आपके लिए काफ़ी अच्छी जो है इस टाइम में नज़र आ रही है। ठीक है, और जो भी आप पिछले 8-10 महीने से स्पेशली अगर मैं कहूँ किसी काम के लिए मेहनत कर रहे थे,
तो वो काम आपका जो है रिज़ल्ट मतलब मिलने का समझ लीजिए अब आपको टाइम आ गया है। ओके, साथ ही एक और चीज़ है, अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो, काम करते हो मान लो, या कोई भी ऑनलाइन काम आपका चलता है डिजिटल मार्केटिंग में, या कोई और ऑनलाइन काम है अगर आपका, सो उसमें आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ जो है इस टाइम में होगी। ओके, सक्सेस आपको मिलेगी, आपके जो भी फॉलोअर सब्सक्राइबर है वो बढ़ेंगे, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, लोग आपको ज़्यादा कांटेक्ट करेंगे, लोग आपको ज़्यादा पहचानेंगे। ये सारी चीज़ें जो है दिख रही हैं। या अगर कोई बिज़नेस है ऑनलाइन तो उसमें आपके पास क्लाइंट्स आप अच्छे से जो है इस टाइम में अट्रैक्ट कर पा रहे हो। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पे। फाइनेंसेस अच्छे हैं, अच्छी चीज़ें चलेंगी, प्रमोशन वगैरह भी किसी किसी की यहाँ पे हो सकती है। ओके, दूसरी चीज़ बात आती है आपके लव लाइफ की, मैरिज लाइफ की। ठीक है, लव लाइफ भी यहाँ पे आपकी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव दिख रही है। एक बैलेंस बना के जो है आप चल रहे हो अपनी लव लाइफ में। अगर शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो मैं यही कहूँगी कि यस, एक बहुत ही बेस्ट टाइम है ये आपके लिए शादी के लिए रिश्ता देखने का। ओके, इवन किसी की शायद एंगेजमेंट और रोका सेरेमनी तक भी हो जाए, इतना अच्छा टाइम है। तो आप जो है एफ़र्ट्स डालिए, मेहनत कीजिए, रिश्ता देखो, मीडिएटर से कहो या कुछ भी चीज़ें हैं। ओके, जांच पड़ताल करो अपने और देन डिसीजन लो। ओके, एंड पीसफुल एनर्जीज आपकी रहेंगी, माना फायरी हो, एक्टिव हो, बट एक हो जो होता है ना, अंदर से आप बहुत ही सेटिस्फाइड हो, आराम से लाइक बैठे हुए हो। साथ ही आप रिलेशनशिप की बिकॉज बात हो रही थी, तो यस, रिलेशनशिप वाइज भी ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है। शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो देन यस, अच्छा टाइम है ये आपके लिए। ओके, पर्सनल रिलेशनशिप भी आपके अच्छे चलेंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हो देन यस, ये एक अच्छा टाइम है आपके लिए, पॉजिटिव मतलब की है। ओके, कि गुड न्यूज़ शायद आपको मिल जाए। ओके, या हो सकता है आपको गुड न्यूज़ मिल ही जाए इन 11 डेज़ में कि आपने जो है बेबी कंसीव कर लिया है, आपके घर में किलकारियाँ गूंजने वाली हैं। ओके, तो फर्टिलिटी के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो यस, एक बहुत ही अच्छा ये आपके लिए टाइम पीरियड चल रहा है। इसके अलावा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, नॉलेज है आपके पास, आप जो भी डिसीजन लोगे बहुत ही एक इमोशंस को बैलेंस में रख के जो है लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, नॉलेज है आपके पास, पीस है। ओके, थोड़े से आप कुछ चीज़ों को शायद दूसरों से हाइड भी करो। ओके, हर किसी के देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है किसी से कुछ थोड़ा सा छुपा रहे हो चीज़ों को। कभी कभी होता है लाइक कोई गुड न्यूज़ है, नहीं बताओ किसी को, नज़र लग जाएगी या कुछ इस तरह की चीज़, दैन इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। ओके, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी आप जो भी डिसीजन लेना सोच समझ के, मैं अगेन कहूँगी, लेना। ओके, एक होता है ना अपने एनर्जीज़ को बैलेंस में रख के, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस में रख के, या दिल और दिमाग को बैलेंस में रख के लो। ओके, डिसीजन प्रैक्टिकल और इमोशनल लाइफ को बैलेंस में मतलब कि जो है बैलेंस में रख के देन आप फैसला लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी वाइज अगर ये टाइम देखा जाए देन यस, बहुत अच्छा टाइम है। ओके, साथ ही अगर आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, सेल्फ लव पे अगर आप काम करते हो, अपने ऊपर ही अगर काम करते हो, जैसे कि अपनी फिज़िकल अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए, अपनी अपने आप को सोल लेवल पे इम्प्रूव करने के लिए, तो उसके हिसाब से आप जो है काम कीजिए, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी आपकी लाइफ में। ओके, यू नीड सेल्फ लव इन फैक्ट। ओके, अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कि दूसरों को ही जस्ट देते रहते हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो, तो ये टाइम है अपने ऊपर ध्यान देने का, अपनी केयर करने का। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी फोकस कर लीजिए, बेटर रहेगा। सो ओवरऑल काफ़ी प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल टाइम जो है आपके लिए लग रहा है यहाँ पर। और देखते हैं टैरो से फिर कुछ लव मैसेजेस आपके लिए देखेंगे। ओके, द मैजिशियन, यस, आप एक गुड मैनिफेस्टर की तरह जो है इस टाइम में भूमिका निभाते नज़र आ रहे हो। अगर आप काम करोगे, मेहनत करोगे, साथ ही अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए, और जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो, सोचो, चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देंगी अपनी लाइफ में। ओके, यस, 9 ऑफ कप्स, इमोशनल लेवल पे आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे। रिलेशनशिप वाइज आप में से मैक्सिमम लोग, यस, कोई आपके
है, जैसे कि मैंने कहा ना कि आप ओवरलोड ले रहे हो, किसी चीज़ के ओवर थिंकिंग कर रहे हो, काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो यस आप में से कुछ लोग कहीं पे बहुत ही स्टक हो सकते हो काम वगैरह में, या इवन यहाँ पे कुछ लोग तो ना किसी रिलेशनशिप में या किसी ऐसे एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ना स्टक है, तो वहाँ से आप कोशिश कीजिए बाहर निकलने की, आप निकल जाओगे। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पार्टनर बहुत ही पॉसेसिव है, आपको फ्रीडम नहीं देता है, या किसी भी तरह का कोई टॉर्चर्स अगर आप सह रहे हो लाइफ में, देन बेटर है कि उन्हें आप सहना बंद करो, लाइफ को जियो अब, ठीक है। जैसे मैंने कहा, जस्ट आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, सेल्फ लव पे, सेल्फ पर काम करना अब आप स्टार्ट कीजिए, अपने ऊपर काम करो, ओके, मेहनत करो अपने ऊपर। बहुत हो गया कि आपने किसी का टॉर्चर सहा या ये सब चीज़ें, अब सहने की जो है ज़रूरत नहीं है। एंड यस, लक विल सपोर्ट यू, चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से नेक्स्ट 2 मंथ्स में कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें इनफैक्ट कहूँगी, ओके। सो नेक्स्ट 1.5 से 2 महीने के बीच में यहाँ पर शादी के हिसाब से आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव टाइम है, अगर आप करना चाहते हो देन रिश्ता ढूंढो, ओके। लेट्स सी और आपके लव लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, ओके। लव लाइफ से रिलेटेड है, गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इंटरमोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स, ओके। तो यस, अगर कोई रिश्ता आपके लिए आता है देन आपके लिए ये एडवाइस है यहाँ पे कि आप जो है समय दो एक दूसरे को पहचानने का, और जितना आप अपनी डीप थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को अगर एक दूसरे को बताओगे, लाइक आप क्या चाहते हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस रिश्ते से, ओके। अगर आप लव लाइफ में भी हो या अरेंज मैरिज के थ्रू सपोज रिश्ता आता है, तो जितना आप खुलकर बात करोगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस को खुलकर बताओगे, उतना डीप होगा आपका रिलेशन एक दूसरे से, ओके। क्योंकि एट द एंड ज़िंदगी आप दोनों को बितानी है साथ में, ठीक है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप में से मैं, आप लोगों की जो भी फीलिंग्स हैं वो रियल है, ओके। और यस, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को जो है शेयर कीजिए अगर आप कर सकते हो, इवन इफ़ यू आर मैरिड ऑल्सो देन आप कीजिए। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, ओके। अगर आप प्यार या शादी में लाइक इंटरेस्टेड हो और करना चाहते हो शादी, तो यस, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, रेडी हो जाओ मेंटली एंड फिज़िकली प्यार देने के लिए और प्यार लेने के लिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शादी, तो उसके लिए आपको मेंटली एंड फिज़िकली दोनों तरह से रेडी होना पड़ेगा, ओके। तो यस, हो जाओ रेडी। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज़ आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। आप में से कुछ लोगों की लव लाइफ में जो है करियर शायद एक ब्लॉकेज की तरह अभी काम कर रहा है, पैसा एक ब्लॉकेज की तरह काम कर रहा है। मतलब आप में से कुछ लोग शायद ये चाहते होंगे कि पहले हमारी जो है जॉब वगैरह लग जाए या बिजनेस का सेट हो जाए, उसके बाद हम शादी करेंगे। तो यस, करियर पे फोकस कीजिए। करियर वाइज भी मैंने कहा ना, ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यस, जैसे मैंने कहा था आपसे, अकॉर्डिंग टू टैरोस ऑल्सो, कि आप में से कुछ लोग जो है यहाँ पर जो है बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, ठीक है। या हो सकता है टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट आपका हो, जहाँ पर आपके साथ किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, या कोई आपको बहुत ही ज़्यादा, एक होता है ना, मतलब कि चाहे एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा पर आपको वो एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं लग रहा काम करने में ओके। एक होता है ना, खुलकर लाइक काम कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो अपने वर्क को, तो वो चीज़ आपके साथ यहाँ पर नहीं है। सो बेटर है कि आप वहाँ से निकल के कहीं और जॉब ज्वाइन कर लो, कुछ और काम कर लो, ठीक है। बेटर रहेगा, अपनी पावर को अपने हाथ में जो है वापस से लीजिए ओके। ये आपसे कहा जा रहा है। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है तो खुद को आज़ाद कर लो, फ्री योर सेल्फ। लेट्स सी और फेरीज की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है।
फेरीज की तरफ से यहाँ आपके लिए मैसेज निकल कर आए हैं। डिविनेशन, एम्ब्रेस योर पावर्स ऑफ डिविनेशन विच स्पेशली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करंट सिचुएशन विद क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। ओके, अगर भगवान ने, जैसे कि आपको कोई लाइक स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं आप में से काफ़ी लोगों के, और आपको धर्म कर्म की भी काफ़ी नॉलेज है, तो आपके पास अगर कुछ इस तरह की सुप्रीम पावर है कि आपको चीज़ें दिख जाती हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत मैजिकली वर्क करती है। ओके, जैसे मैंने कहा भी था मैजिशियन कार्ड से आपको कि अपनी इंट्यूशन पे यकीन कीजिए और जो आप चाहोगे वो चीज़ें घटित होंगी। तो सेम यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन इस टाइम बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। ओके, और आपके अंदर वो योग्यता है कि आप जो है करंट सिचुएशन को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में देख सको। ओके, तो आप जो है ज़रूर देखिए, मतलब कि और ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह में आप जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड हो तो आप आगे बढ़ो और लाइफ में और ज़्यादा लर्निंग्स गेन करो, आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप आगे के लिए दिख रहा है। प्योरिटी, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। ओके, एक प्योरिटी, शुद्धता पे यकीन कीजिए कि यस, हमारी इंटेंशन जो है प्योर होनी चाहिए, हमारे दिल में किसी के प्रति कोई छल कपट द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। अपने अंदर झांको और आपको हर सवाल का जवाब जो है मिल जाएगा। अगर आप कहीं भी बाहर भटक रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, देन अपने अंदर देखो, आपको हर सवाल का जवाब जो है मिलेगा। शाइन फ्रॉम विद इन, अगेन वही आ गया, देखिए लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। दिस इज़ द टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। यस, सेल्फ लव पे काम करो। ओके, सेल्फ लव पे काम करने का मतलब जैसे मैंने कहा, फिजिक पे भी काम करोगे, अपनी सोल को भी निखारो, खूबसूरती को निखारो, कॉन्फिडेंस फील करो, नीडी पर्सन मत बने रहो, हील करो खुद को, मेडिटेशन करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, एम्ब्रेस करो नेचर को, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। ओके, अपने आप में खुद को कंप्लीट मानना स्टार्ट करो, खुद को एक्सेप्ट करो, आज़ादी से जियो। ओके, बंधनों में मत बंधो, थॉट वाइज भी नहीं बंद हो और ना ही वैसे बंद हो। ठीक है, आज के टाइम में स्पेशली कहूँगी तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है अंदर से खुद को निखारो आप लोग। ये टाइम है खुद को स्वीकार करने का और सबको दिखाने का कि एक रियल ब्यूटी क्या होती है। ओके, एक कॉन्फिडेंस अपना इंक्रीज करो, आओ सामने लोगों के। ओके, तो सेलिब्रेशन का टाइम है, पॉजिटिविटी का टाइम है, ओवरऑल आपके गोल्स कंप्लीट होने का भी टाइम है, और जो भी काम आप करना चाहते हो, जो भी आपका उद्देश्य है, वो ज़रूर पूरा होगा। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मेष राशि के लिए 21 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।